नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्ट्रेटजी और वर्ल्ड इन्फो चैनल पे। मैं निनाद देशमुख आपके लिए लाया हूँ दुनिया भर के डिफेंस अपडेट्स और ताज़ा खबरें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको रक्षा संबंधी की सभी तरह की जानकारी और अपडेट्स दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस की यात्रा करने वाले हैं। पिछले 23 साल में यह पहला मौका होगा जब कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस जाएगा। इमरान खान का रूस दौरा इसी महीने के अंत में शेड्यूल किया गया है। उनके साथ पाकिस्तानी अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी रूस जाएगा। इमरान खान इस समय चीन दौरे पर है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। तब बताया गया था कि पाकिस्तान और रूस के बीच पुतिन की यात्रा को लेकर बातचीत अंतिम स्टेज में है। हालांकि पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर रूस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिर भी पाकिस्तान में उनकी यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से इमरान खान कई बार राष्ट्रपति पुतिन से फोन पे बातचीत कर चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने पुतिन को पाकिस्तान यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया था। बदले में पुतिन ने भी इमरान खान को रूस यात्रा का न्योता दिया था। दोस्तों, रूस क्यों कर रहा है पाकिस्तान से अपने संबंध मजबूत? दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया है। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी ने भी भारत को टेंशन में डाल दिया है। यही कारण है कि इस समय दुनिया का हर एक शक्तिशाली देश इंडो पैसिफिक के साथ अरब सागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद रूस को भी दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का एक मौका नजर आ रहा है। ऐसे में वो पाकिस्तान के सहारे तालिबान को साधने और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मित्र देशों में शांति स्थापित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल अगस्त के बाद व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान के बीच कम से कम 3 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। दोनों नेता हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन भी पहुंचे थे। हालांकि इमरान खान की लाख मिन्नतें करने के बाद भी उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं हो पाई। दोस्तों, क्या रूस ने बदल दी है भारत को लेकर अपनी विदेश नीति? रूस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उसने भारत को लेकर अपने विदेश नीति में बदलाव किया है। यही कारण है कि पिछले साल अप्रैल में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान पहुंचे थे। यह किसी रूसी विदेश मंत्री की 9 साल बाद पहली पाकिस्तान यात्रा थी। दूसरी तरफ पिछले साल कोरोना महामारी के कारण भारत रूस शिखर सम्मेलन को भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। पिछले 20 साल में यह पहला मौका था जब भारत रूस शिखर सम्मेलन को टाला गया था। उसी दौरान रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया था कि अमेरिका भारत और रूस संबंधों में दरार पैदा कर रहा है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अक्टूबर 2019 में वल्दा इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब की 17वीं वार्षिक बैठक में भी कुछ ऐसा ही किया था। पुतिन ने चीन, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का जिक्र किया, लेकिन भारत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही आरोपों को खारिज करने के लिए और भारत के साथ एकजुटता का प्रकटन करने के लिए पुतिन ने पिछले साल दिसंबर में भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों की जमकर तारीफ भी की थी। पाकिस्तान रूस दोनों को एक दूसरे की है जरूरत। दोस्तों, रूस पाकिस्तान की सहायता से तालिबान पर कुछ हद तक काबू पाना चाहता है। इसके अलावा वह अपने रक्षा हथियारों की खरीद के लिए नया ग्राहक भी तलाश रहा है। क्योंकि आजादी के बाद से भिखारी पाकिस्तान किसी न किसी महाशक्ति का पिछलगू बनकर ही रहा है। पाकिस्तान जानता है कि बिना किसी महाशक्ति की छत्र छाया में आए तो वो अपनी डावाडोल अर्थव्यवस्था को चला सकता है और ना ही पाक सेना के तख्तापलट को रोक सकता है। आजादी के बाद पाकिस्तान सबसे पहले ब्रिटेन के झंडे तले रहा। बाद में वह अमेरिका का मोहरा बनकर तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित कर रहा था। अब वह चीन की शरण में है और रूस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान को न सिर्फ कर्ज बल्कि हथियार भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ वैश्विक सहयोगी खोज रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को रूस की जरूरत है और रूस को भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान की। हालांकि रूस यह जानता है कि पाकिस्तान की तरफ उसकी बढ़ती नजदीकी भारत को नाराज कर सकती है। ऐसे में पुतिन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पाकिस्तान से क्या चाहता है रूस? रूस का असली मकसद दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति को बनाए रखना है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिश्तों में कड़वाहट के बीच रूस को यह मौका दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रूस अपने तेल और गैस को लेकर नया ग्राहक भी ढूंढ रहा है। वह पूर्व सोवियत देशों से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा रूसी कंपनियां सिंध प्रांत के कराची से पंजाब प्रांत के कसूर तक पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू करने वाली है। गौरतलब है कि रूस पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौता 2015 में किया गया था।
लेकिन रूसी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध और कई दूसरे मुद्दों के कारण 1122 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो सका था। अगर यह पाइपलाइन बिछ जाती है तो पाकिस्तान को रूस से सीधे तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो सकती है। इससे ऊर्जा जरूरतों के लिए पाकिस्तान की निर्भरता खाड़ी देशों से कम हो सकती है। सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे रूस और पाकिस्तान। दोस्तों, पिछले साल सितंबर में ही रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंद्र फोमिन ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत की थी। सितंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कम 3 या 4 बार बात कर चुके हैं। सितंबर में पाकिस्तानी सेना ने रूसी सेना के साथ द्रुजबा 2021 नाम का संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया था। रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। अगर रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलनी शुरू हुई तो यह भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को रूस के उन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है। ऐसे में वह रूस को अपने पाले में कर खुद की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे और एक डिफेंस न्यूज के साथ। तब तक अलविदा और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।